इन दिनों में हमने गुड फ्राइडे को मनाया है, हमने ईस्टर को मनाया है, हमारे खुदा के दुख भोगने को, मृत्यु को मनाया। उसके बाद 3 दिन के बाद हमने रेजरेक्शन डे को मनाया कि हमारा खुदावन जिंदा हो गया। और अब जिंदा होने के अगला जो पड़ाव था खुदावन यीशु मसीह के जीवन का, या जितने दिन वो इस पृथ्वी पर रहे जिंदा होने के बाद, उसमें उन्होंने कुछ बहुत खास किया। इससे पहले कि वो स्वर्ग में उठाए जाते, बादलों में होकर स्वर्ग पर चले जाते, उससे पहले कुछ बहुत खास कलीसिया के लिए, जिसका जन्म यीशु मसीह के द्वारा हो चुका था। यीशु के लहू के द्वारा जो कलीसिया पैदा हुई, जो उनका लहू और पानी निकलता, वो कलीसिया के जन्म को दर्शाता है। जो बच्चे के जन्म पर लहू और पानी निकलता, हम सब जानते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं उनको सबको पता। जब यीशु के शरीर से उनकी भाला मारा गया और वो लिखा है कि आखिरी बूंद लहू की और साथ में पानी, वो दर्शाता है कि कलीसिया का जन्म उस समय हो गया। लेकिन जन्म के बाद कलीसिया के लिए कुछ और भी जरूरी था, जो यीशु ने स्वर्ग में उठाए जाने से पहले तक पूरा किया। यीशु जब कब्र से जी उठे, 3 मुख्य काम उन्होंने अपने लोगों के लिए किए। 3 मुख्य काम जो उन्होंने किए। पहला काम था, यीशु ने अपने चेलों को, जो उससे बेवफा हो गए थे, जिन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था, उनके पास खुद जाकर उनके साथ रेस्टोरेशन की, रिश्ते को बहाल किया। 2 रिश्ते बहाल हुए उस समय। जब खुदा ने बात मुझे बताई, मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात को सुनकर खुदा से। पहली बार मैंने इस चीज को सुना खुदा से। प्रभु यीशु ने हम सब का मिलाप बाप के साथ करा दिया। रेस्टोरेशन हो गई है ना, पर्दा फट गया है, पर्दा फट गया था, वो इस बात का संकेत था कि जो दूरी थी वो खत्म हो गई और हमारा मिलाप पिता के साथ हो गया। लेकिन दुख की बात यह थी, जिस खुदा यीशु ने अपने लहू के द्वारा पिता के साथ मिलाप करा दिया, उसी से लोग टूट गए, उसी से लोग दूर हो गए। बाप के साथ तो मिल गए थे, लेकिन यीशु से दूर भाग गए वो। और यीशु ने अपनी नम्रता में फिर उनके पास जाकर उनके साथ मिलाप किया, उनको वापस अपने साथ जोड़ा। इस बात को दर्शाता है हम अपनी जिंदगी में जब जीते हैं, कई बार अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से हम अपने खुदा से दूर चले जाते हैं। लेकिन हमारे खुदा ने सबसे पहला काम जीतने के बाद यह किया, वो फिर हमारे पास वापस आता है और कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जा। वो खुद आकर कहता है, फॉलो मी। उसने चेलों के साथ, विश्वासियों के साथ अपने रिश्ते को जो टूट चुका था, उसको दोबारा से बनाया। दूसरा काम यीशु ने किया, उसने अपने चेलों पर, अपने विश्वास करने वालों पर पाक रूह को फूंका। उसने उनको पवित्र आत्मा दिया, और जब पवित्र आत्मा उनको मिला, उसके साथ उनके जीवन में गिफ्ट जो थे वो काम करना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह के गिफ्ट उनको मिले। पतरस को मिल गए, थोमा को मिल गए, जितने भी चेले बाकी, उन सब के जीवन में, विश्वासियों के जीवन में गिफ्ट काम करने लगे। वैसा ही खुदा ने आपके साथ और मेरे साथ भी किया। जिस वक्त हमने उस पर विश्वास किया, खुदावन तू जिंदा है, तूने मेरी खातिर जान दी थी, लेकिन आज तू जिंदा है, उसी वक्त वो अपना रूह हम पर फूंकता है, और उस रूह के द्वारा हमारे जीवन में गिफ्ट आ जाते हैं, ताकि उस गिफ्ट के द्वारा हम खुदा की कलीसिया के लिए बरकत का बायस बने, दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। और तीसरा काम यीशु ने किया, जब उनको गिफ्ट दे दिए, दूसरों को बचाने के लिए गिफ्ट दे दिए, तो साथ में ग्रेट कमीशन भी दिया। स्वर्ग में उठाए जाने से पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा, अब जो कुछ मैंने तुम्हें दे दिया है, रेस्टोर हो चुके हो, तुम मेरे हो चुके हो,
अब मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिए, उनके साथ अब बैठना नहीं है। ये ग्रेट कमीशन तुम्हें मिला, अब तुम्हें दुनिया के छोर तक जाकर मेरी गवाही देनी है। तुम्हें जो नाश हो रहे हैं उनको बचाना है, जो मर रहे हैं उनको निकालना है, जो बीमार है उनको चंगा करना है, जो दुष्ट आत्मा को जकड़े हैं उन्हें आजाद करना है। मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दी है, अब मेरे ग्रेट कमीशन को पूरा करना है।